हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ईवो और जान रेडी होता है वो लोग डेट पे जाने के लिए। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वो दोनों अपने अपने हाथों में हाथ दिए डेट पे निकल जाते हैं। एक्चुअली हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ईवो ने पूछा। तुम चलो, तुम जान जाओगे। जान ने आंसर दिया। तुम्हें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है ना, राइट? ईवो ने फिर से पूछा। नहीं, मुझे पता है। ओके, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे, जान ने कहा। और ईवो सिर्फ फाइन कहा और दोनों हाथों में हाथ डाले चलते हुए पार्क में पहले गया। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर है। जान पार्क के चारों तरफ देखते हुए कहा। उतना भी ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि तुम हो, ईवो ने आंसर दिया। वाह, ये लाइन कहाँ से चुराए हो? जान ये कहने लगा स्माइल करते हुए, लेकिन तभी वो एक आइसक्रीम का ट्रक देखा। बेबी चलो आइसक्रीम खरीदते हैं। जान ये कहते हुए ईवो का हाथ पकड़ के खींचने लगा आइसक्रीम के ट्रक की तरफ। लेकिन ईवो थोड़ा शॉक हो गया था, कारण जान उसे बेबी जो कहा था, लेकिन ये नेचुरली है कि ये उसे पसंद आया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे पसंद आया है जान उसे इतना ज़्यादा प्यार से उसे बेबी बुलाया। बेबी, बेबी, ईवो। जान 2 बार ईवो को बेबी बुलाया, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं पाया। इसलिए जान तीसरे बार उसके नाम से बुलाया और चिल्लाया। ओह सॉरी, क्या हुआ है? ईवो ने पूछा। तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए आइसक्रीम का? जान ने पूछा। तुम चॉइस करो मेरे लिए, ईवो ने कहा। ओके, एक कैरेमल फ्लेवर दीजिए और एक मैंगो फ्लेवर प्लीज़, जान उस आइसक्रीम पार्लर के ऑनर से कहा। मुझे पे करने दो, ईवो ने कहा। क्या? नहीं, मैं तुम्हें डेट पे ले आया हूँ तो मैं ही पे करूँगा, और मैं इस बात का कोई आंसर नहीं मांगा तुमसे, जान ये कहने लगा ईवो को कोई आर्ग्यू का चांस ना देते हुए। और ईवो इस बात पे अपना आंखें रोल किया। तुम अपना आंखें रोल करते रहो, क्योंकि ये चीज़ अब बार बार चलता रहेगा, जान ये हंसते हुए कहा और आइसक्रीम ईवो के मुंह पे प्रेस कर दिया। तुम बिल्कुल मेरे मॉम के जैसा बात कर रहे हो, ईवो ने कहा। लेकिन जान ईवो के इस बात पे 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो गया, लेकिन अपना आइसक्रीम अपने हाथ में ले लिया। चलो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, ईवो ने कहा। तो वो दोनों एक साथ प्लेग्राउंड के सामने एक बेंच पे बैठ गया। ईवो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? जान ने पूछा। वो लोग अपने घर में रहते हैं, लेकिन पैक से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उन लोगों का घर, ईवो ने कहा। वो लोग मेरे बारे में जानते हैं? जान ने पूछा। डैड जानते हैं, लेकिन मॉम नहीं जानते, ईवो ने बोला। क्यों? जान, मेरे मॉम से ज़्यादा मेरे डैड एक्सेप्टिंग हैं, लेकिन मेरी मॉम बहुत ज़्यादा मेरे लिए चिंतित रहती है। वो लड़की मुझे जब छोड़ के गई थी तो मैं पूरा टूट गया था, और मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मेरे मॉम ही थी जो मुझे पूरा इस हालत में देखी थी अपने आँखों से, ईवो ने कहा। लेकिन ये सुनते ही जान थोड़ा सा वरिड हो गया। वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? जान ने पूछा। ऑफ कोर्स वो लोग करेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो इस बारे में वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरा मेट हो और हम दोनों को कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता, ईवो ये कहने लगा जान के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए। और वो दोनों सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहे, हर एक मैटर को लेके, और कुछ नहीं किए। तो चलिए अब हम लोग जंक्षा को देखते हैं, जो जान का बात सुन के एक मिस्टीरियस मैन को ढूंढने गया था। जब जान ने जंक्षा को उस मैन के बारे में बोला तो जंक्षा थोड़ा सा अजीब फील किया था। एक्चुअली जंक्षा किसी को ढूंढना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता है, वो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है, लेकिन वो इंसान जंक्षा को पसंद नहीं करता। वो किचन में उस मैन को देखने के लिए गया, लेकिन किचन में वो किसी को नहीं देखा। तो वो कुछ लोगों को पूछने लगा उस मैन के बारे में, लेकिन तभी वो फील किया उसके हाथ को कोई पकड़ लिया है और वो उसे किचन से खींचते हुए बाहर लेके आया है। ये और कोई नहीं, हाईक्यून था। हाईक्यून, तुम मुझे खींच क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? जंक्षा ने पूछा। शट अप, हाईक्यून चिल्लाते हुए कहा। लेकिन ये सुन के जंक्षा बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो बहुत चौंक गया था, क्योंकि हाईक्यून कभी भी उसके साथ इस तरह से बात नहीं किया था पहले। उसके साथ क्या, कभी भी किसी के साथ नहीं किया।
वो तो सबके साथ हमेशा हंसते हुए और बहुत शांति से बात करता है। लेकिन फिर भी जंक्षा अपने मुंह को बंद रखा। लेकिन हाईक्यून उसे खींचते हुए एक रूम पे लेके आया और उस रूम के बेड पे उसे पुश किया। क्या ये रूम किसका है? जंक्षा ये पूछा, क्योंकि वो रूम के चारों तरफ देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उस रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन फिर भी जंक्षा थोड़ा सा उठ के बैठा। ये रूम मेरा है, हाईक्यून ने कहा, और ये सुन के जंक्षा ब्लश करने लगा। तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो? जंक्षा ने पूछा। कारण तुम जिस तरह से उस मैन को ढूंढ रहे थे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हाईक्यून ने कहा। क्यों, तुम उस मैन को जानते हो? जंक्षा ने फिर हाईक्यून से पूछा। नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में अगर कुछ जानता तो वो कल का सूरज तो एकदम नहीं देख पाता, हाईक्यून ने कहा। क्या तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम कभी भी इस तरह से एक्ट नहीं करते थे, जंक्षा कंफ्यूजली पूछने लगा। मेरे साथ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे ये पसंद नहीं तुम किसी और को देखो जबकि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, हाईक्यून ने कहा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, जंक्षा ये कहने लगा अपना नज़र झुकाते हुए। लेकिन हाईक्यून ये सुन के जंक्षा को बेड पे पुश किया और उसके ऊपर बैठ के कहा, आई लाइक यू। क्या? नहीं, तुम मुझे नहीं पसंद करते हो और झूठ बोलना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, जंक्षा ये कहते हुए हाईक्यून को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश किया। मैं झूठ नहीं कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। मैं तुम्हारा आंखें पसंद करता हूँ, ये कहते हुए हाईक्यून जंक्षा के आंखों में किस किया। मैं तुम्हारे चीक्स पसंद करता हूँ, ये कहते हुए हाईक्यून जंक्षा के चीक्स पे किस किया। मैं तुम्हारे स्माइल को पसंद करता हूँ, ये कहते हुए हाईक्यून फाइनली जंक्षा के लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस किया। मुझे पता नहीं अभी मुझे क्या बोलना चाहिए, जंक्षा ये कहने लगा स्टिल डेजीनेस के साथ। और हाईक्यून अब फील करने लगा कि वो फाइनली किसी और दुनिया से अपने दुनिया में वापस आ गया है। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं जस्ट आई एम सॉरी। तुम अभी जा सकते हो और तुम भूल जाना जो भी कुछ हुआ था, हाईक्यून ये कहते हुए जंक्षा के ऊपर से नीचे उतर गया। लेकिन जंक्षा उसे रोक लिया। आई लाइक यू टू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और वो भी बहुत दिनों पहले से, जंक्षा ने कहा। क्या? हाईक्यून ये सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। या मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी बात सही है कि मैं किसी और इंसान को ढूंढने के लिए गया था, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ये चीज़ मैं भूलना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, फाइनली जंक्षा ने कॉन्फेस किया। अब दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहा था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन वो लोग दोनों धीरे धीरे बहुत क्लोज होता जा रहा था और अचानक जंक्षा अपने लिप्स पे एक सॉफ्ट लिप्स फील किया और जंक्षा उस किस में मेल्ट होता गया। इधर जान एंड इबो का डेट बहुत ही ग्रेट तरीके से जा रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो लोग आइसक्रीम खाने के बाद बहुत सारा बात किया, जैसे कि फेवरेट कलर, फेवरेट सॉन्ग, ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ के बारे में। और जितना एक दूसरे के बारे में वो लोग जान रहा था, उतना ही उन लोगों के बीच बॉन्ड बढ़ रहा था, उतना ही वो लोग दोनों एक दूसरे के करीब हो रहा था। जान इबो को स्ट्रेट कॉर्नर से बहुत सारा चीज़ खिलाया और उसको लेके फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। जान, तुम मुझे क्या मर्डर करना चाहते हो? इबो जान के साथ जोक करने लगा ये कहते हुए। या मैं चाहता हूँ, जान भी कहा। एक्सक्यूज मी, तुम बोलना क्या चाहते हो? इबो कहा। लेकिन तभी वो सुना एक बेस्ट साउंड, जान का स्माइल का साउंड, जो कि उसके कानों में म्यूजिक की तरह लग रहा था। मैं मजाक कर रहा था इबो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जान ने कहा। किससे मिलना चाहते हो? इबो ने पूछा, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। तुम्हारे उल्फ से मैं मिलना चाहता हूँ, जान ये कहने लगा फाइनली वाटरफॉल के पास पहुँचते हुए। तुम उससे मिलना चाहते हो? इबो ये फिर से पूछा, क्योंकि वो कंफर्म होना चाहता था कि वो जो भी सुना है वो सही सुना है। या जान बैठते हुए ये कहा और उसके नेक्स्ट में ही वो हाथ मार के इबो को इशारा किया
उसके बगल में बैठने के लिए और ईवो भी उसके साइड में जाके बैठ गया। जान, उससे आज तक कोई नहीं मिला है। उसे देखा है जरूर बहुत लोग, लेकिन उससे बात नहीं किया है कोई भी। ईवो ने कहा। तो क्या हुआ? वो मेरा मेट है और मेरा राइट है उससे मिलने का। प्लीज, जान रिक्वेस्ट करने लगा ईवो को। फाइन देन। ईवो ये कहते हुए खड़ा हुआ और ट्रांसफॉर्म हुआ उल्फ में। जान ईवो के उल्फ को देख के थोड़ा डेजी फील करने लगा। इससे पहले भी जान ईवो के उल्फ को देख चुका है, लेकिन तब वो हार्ट ब्रोकन स्टेज में था। लेकिन अब वो उस उल्फ के बहुत ज़्यादा क्लोज है। हाय, जान ने कहा। हेलो। लेकिन वो देखा उल्फ माउथ ओपन नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो उसका वॉइस सुन पाया। कैसे? जान ये पूछने लगा क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तुम मुझे सुन सकते हो, अगर मैं चाहूँ तुम मेरा बात सुनो तो ही तुम सुन सकते हो, उल्फ ने कहा। ओह ओके ओके। सो तुम्हारा नाम क्या है? जान ने पूछा। उस इडियट ने मेरा नाम तक भी नहीं बोला। सडनली उल्फ ये कहने लगा, जिसे सुन के जान हंसने लगा। नहीं, वो नहीं बोला। मुझे लगता है उसे टाइम नहीं मिला बताने का, लेकिन तुम मुझे बताओगे है ना? जान ये पूछने लगा और भी ज़्यादा क्लोज जाते हुए। मेरा नाम लैन वांग जी है, मैं वांग ईवो का उल्फ हूँ। उल्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने अपर बॉडी को थोड़ा सा झुकाया जान को ग्रेट करने के लिए। वेल, मैं सावजान हूँ, तुम्हारा मेट। जान भी ये कहते हुए अपने सर को थोड़ा सा झुकाया उल्फ को ग्रेट करने के लिए। मुझे पता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, वांग जी ये बोलने लगा, वो भी जान के क्लोज जाते हुए। वाओ, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल और बिग हो। फाइनली जान वांग जी के फाड़ को टच करते हुए कहा। इस बात पे वांग जी जान को थैंक यू कहा और जान वांग जी को पूछा, हम लोगों का सारे बातें क्या ईवो सुन सकता है? हाँ, वो सुन सकता है, वो भी मेरे ही जैसा है, जैसे मैं तुम दोनों का हर एक बातें सुन सकता हूँ। बेसिकली हम दोनों एक ही है, हम दोनों सेम पर्सन हैं, वांग जी ने कहा। वाओ, ये तो कूल है। मेरे पास आओ, मेरे पास आके बैठो। जान ये बोलते हुए ग्राउंड पे बैठ के अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेच आउट किया और फिर वांग जी को उसके साइड में बैठने के लिए हाथ से पॉइंट किया। वांग जी भी उसके पैर के सामने जाके बैठ गया। ओ माय गॉड, तुम तो बहुत ज्यादा फ्लॉपी और सॉफ्ट हो, जान ये कहने लगा वांग जी के फाड़ पे अपने हाथ को फहराते हुए। लेकिन ये चीज से वांग जी बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। आज तक उसके फाड़ को कोई भी नहीं टच किया है और ना ही उसके नजदीक कोई जा पाया है, लेकिन आज जान उसे टच किया और ये चीज उसे बहुत पसंद आ रहा है। तुम वो पहला इंसान हो जो एक्चुअली में मुझे टच कर पाया है, वांग जी ने जान से कहा। ओह माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था, जान ये कहते हुए वांग जी के फाड़ से अपना हाथ हटाने लगा। ओह नहीं 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 नहीं, प्लीज कंटिन्यू, ये बहुत अच्छा फीलिंग्स है, आई लाइक इट, वांग जी ने कहा। तुम इस बात पे श्योर हो? ऑफ कोर्स माय मेट, तुम जो भी चाहते हो वही कर सकते हो मेरे साथ, वांग जी ने कहा। तुम बिल्कुल उसके जैसा ही चीज़ी हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी में ये ब्लू मार्क का मतलब क्या है? जान हंसते हुए वांग जी को पूछने लगा और वांग जी के बॉडी पे जहाँ जहाँ ब्लू मार्क था वहाँ पे अपने फिंगर फैलाने लगा। ओह वेल, इसका मतलब है मैं एक रॉयल ब्लड वुल्फ हूँ, जस्ट लाइक मेरे डैड और मेरे ब्रदर के जैसा। उन लोगों के बॉडी पे भी ऐसे ही सेम मार्क है, लेकिन डिफरेंस कलर का है। ये मार्क मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वांग जी ने कहा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और तुम भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो, जान ये कहने लगा, लेकिन उसके वॉइस पे सिंसियरिटी दिखाई दे रहा था। जान का कहने का मतलब ये था कि जान आज तक कभी भी वांग जी के जैसा ब्यूटीफुल वुल्फ नहीं देखा। मैं भी तुम्हें कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, वांग जी कहा। कुछ भी तुम पूछ सकते हो, पूछो। तुम्हारा विंग्स वो तो बहुत ही स्पेशल है ना, और जिस रात ईवो ने तुम्हें वो सब उल्टा सीधा कहा था और उसी रात को तुम ये जान पाए थे मैं तुम्हारा मेट हूँ, उस दिन तुम्हारा विंग्स में चोट लगा था ना, और दूसरे दिन तुम ऑफिस में आए थे तब तुम्हारा विंग्स बाहर निकला हुआ था, ऐसा क्यों? वांग जी ये जान को कैजुअली पूछने लगा। ओह यू आर राइट, मेरा विंग्स डिफरेंट है,
मेरा विंग्स सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल है मेरे जैसा क्रिएचर लोगों में से। उन लोगों में से मैं जितना पावरफुल हूँ, मेरे जैसा पावर किसी के पास नहीं है। इसका कारण मेरे विंग्स में सोल है। और उस रात फॉरेस्ट में मैं हर्ट हो गया था, तो मेरे विंग्स हाई अलर्ट हो गया था। और अगर मैं फिर से हर्ट हुआ तो इसीलिए मेरा विंग्स बाहर था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं अगर हर्ट हुआ तो मेरा विंग्स मुझे बहुत जल्दी हील करता है। लेकिन मेरा अगर विंग्स हर्ट हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जान ने कहा, क्या मैं तुम्हारे विंग्स को देख सकता हूँ? वांग जी ने पूछा। एक्चुअली ईवो ये पूछा। ईवो चाहता था जान के विंग्स को देखना, क्योंकि अभी तक उसे चांस नहीं मिला था जान के विंग्स को क्लोज से देखने का। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।